ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए है। ये डॉक्टर की सलाह नहीं है और ना ही किसी मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प है। कोई की दवाई लेने से पहले या अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन करना खतरनाक हो सकता है। आज हम बात करेंगे पैन-डी कैप्सूल के बारे में। ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो मेनली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स जैसे कि एसिडिटी और रिफ्लक्स के इलाज के लिए यूज होती है। इसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी पीपीआई और प्रोकाइनेटिक ड्रग की कैटेगरी में रखा जाता है। पैन-डी कैप्सूल में दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पैंटोप्राजोल 40 mg और डोम्पेरिडोन 30 mg। पैंटोप्राजोल एक एसिड रिड्यूसिंग दवा है और डोम्पेरिडोन स्टमक की मूवमेंट को ठीक करने में हेल्प करता है। पैन-डी कैप्सूल का इस्तेमाल कई तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिजीज यानी गर्ड, एसिडिटी, हार्टबर्न, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, नोजिया और वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स को रिलीव करता है। ये पेप्टिक अल्सर्स, इरोसिव ईसोफेजाइटिस यानी फूड पाइप में स्वेलिंग या डैमेज और गैस्ट्राइटिस यानी स्टमक की लाइनिंग में सूजन के इलाज में भी फायदेमंद है। कुछ केसेस में ये ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में भी यूज होता है, जहां स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड बनाता है। पैन-डी दो अलग अलग तरीके से काम करता है, इसमें मौजूद दो इंग्रेडिएंट्स की वजह से। पैंटोप्राजोल स्टमक में एसिड बनाने वाले प्रोटॉन पंप्स को ब्लॉक करके एसिड की मात्रा को कम करता है। इससे एसिडिटी और हार्टबर्न में राहत मिलती है। डोम्पेरिडोन एक प्रोकाइनेटिक ड्रग है जो स्टमक और इंटेस्टाइन की मूवमेंट को तेज करता है। इससे फूड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जल्दी पास होता है, जिससे ब्लोटिंग, नोजिया और वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स कम होते हैं। आमतौर पर पैन-डी कैप्सूल को दिन में एक बार खाना खाने से 1 घंटा पहले लेने की सलाह दी जाती है। इसे पूरी कैप्सूल पानी के साथ निगलना चाहिए, चबाना या तोड़ना नहीं चाहिए। इसका डोसेज और कितने दिन तक लेना है, ये आपकी कंडीशन और डॉक्टर की सलाह पर डिपेंड करता है। बिना डॉक्टर की राय के इसका सेवन ना करें। पैन-डी के कई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, जिनमें पैंटोप्राजोल और डोम्पेरिडोन का यही कॉम्बिनेशन होता है। कुछ कॉमन ब्रांड्स हैं पैंटोप्राजोल डीएसआर, पैंटोसेक डीएसआर, पैंटाकाइंड डीएसआर, पैंटोडैक डीएसआर, पैंटाफोल डीएसआर, पेंटेट डीएसआर, पैंटोसी डीएसआर, न्यूपेंटा डीएसआर, प्रोटेरा डी और उलपैन डीएसआर। हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई सब्स्टिट्यूट लें। पैन-डी लेते वक्त कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आपको लिवर, किडनी या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। इस दवा को लेने से चक्कर या नींद आ सकती है, इसलिए ड्राइविंग या मशीन चलाते वक्त सावधान रहें। अल्कोहल का सेवन ना करें क्योंकि ये एसिडिटी बढ़ा सकता है। लंबे समय तक इसका इस्तेमाल हड्डियों को कमजोर कर सकता है या बॉडी में मैग्नीशियम की कमी कर सकता है। अगर आपको पैन-डी लेते वक्त कुछ गंभीर लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें, जैसे कि लगातार उल्टी, दिल की धड़कन का अनियमित होना यानी इरेगुलर हार्ट बीट, सिवियर डायरिया या वाटरी डायरिया यानी तेज दस्त के साथ बुखार या पेट में तेज दर्द। अगर आपको एलर्जी के सिम्टम्स जैसे कि चेहरे, गले या जीभ पर सूजन, सांस लेने में तकलीफ या हाइव्स यानी खुजली वाले दाने हों तो भी तुरंत मेडिकल हेल्प लें। अगर 14 दिन तक दवा लेने के बाद भी आपकी कंडीशन में सुधार ना हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ओवरडोज के सिम्टम्स जैसे अबनॉर्मल मसल मूवमेंट्स, फिट्स या तेज घबराहट होने पर भी डॉक्टर से संपर्क करें। तो पैन-डी कैप्सूल एसिडिटी, हार्टबर्न और इंडाइजेशन जैसे प्रॉब्लम्स के लिए एक इफेक्टिव दवा है, जिसमें पैंटोप्राजोल और डोम्पेरिडोन होते हैं जो स्टमक एसिड को कम करते हैं और डाइजेशन को सुधारते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। अपने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को हमेशा फॉलो करें, डोसेज को एडजस्ट ना करें और सेल्फ मेडिकेशन से बचें। अपनी सेहत का ख्याल रखें और ज़रूरत पड़ने पर हमेशा प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस लें।